ड्रामा सीरियल जुड़वा की लास्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है क्योंकि लास्ट एपिसोड में सारा और जारा की और आदिल और सरमद की शादी होने वाली है। जहां अब आदिल को जारा मिलेगी या सारा और सरमद के हिस्से में कौन आने वाली है, यह जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे कि सारा और जारा का राज सारा के घर में खुल चुका है, जहां जारा की मां के सामने सच आ गया है कि उसकी दूसरी बेटी सारा भी जिंदा है और सारा को भी इस बात का पता चल गया है कि यह तो उसकी असली मां है। जहां अभी तक मजहर को इस बात का पता नहीं चला और सारा ने अब सारा को बहुत ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश की है कि उसकी मां को इस बारे में कुछ नहीं पता था। जहां अब काफी हद तक सारा मान चुकी है, जिसके बाद जारा जाकर अपनी मां से बात करेगी और कहेगी कि अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सारा मान गई है और वह अब कहीं नहीं जाएगी। लेकिन मामा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि फरहद फूफो ने आपको मुझे दे दिया, लेकिन उन्होंने सारा को क्यों रख लिया? उन्होंने सारा को भी क्यों आपके हवाले नहीं कर दिया? आपको पता है उसने कितनी बुरी जिंदगी गुजारी है वहां पर। फरहद पुप्पो उसके साथ कितना बुरा सलूक करती थी। इवन के बाबा भी उसे पसंद नहीं करते थे। फरहद पुप्पो ने सबकी जिंदगियां बर्बाद की हुई हैं और वहां पर भी वह यही कर रही हैं। लेकिन एक सिर्फ और सिर्फ मां है वहां पर जो कि सारा का ख्याल रखती रही है। जहां फिर सारा की मां कहेगी कि यह तो मुझे नहीं पता कि फरत ने ऐसा क्यों किया। अब इसका जवाब तो फरत ही दे सकती है कि उसने मुझे जारा दे दी और सारा क्यों रख ली। क्या तुम्हारे बाबा ने दूसरी शादी कर रखी है? जहां फिर जारा बताएगी कि हाँ, क्यों आप जेलस हो रही हैं कि बाबा ने दूसरी शादी कर ली। वैसे आपको बताऊं, वह बहुत प्यारी है। इतनी प्यारी है कि आप देखकर हैरान रह जाएंगी। इसीलिए तो मैं सोचूं कि बाबा ने उनसे मोहब्बत क्यों की है और शादी क्यों की है। आखिर प्यारी जो बहुत है। जहां पर जारा की मां कहेगी कि मैं क्यों जेलस होंगी, वह 10 शादियां करे या 2 शादियां करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पर जारा सारा का सारा राज फाश कर देगी और कहेगी कि बाबा ने आपसे कुछ नहीं कहा था, यह सारी की सारी फरहद की चाल थी। फूफो ने ही यह चालें चलकर आपको वहां से भगाया था और आपको जारा दे दी और सारा खुद रख ली ताकि उसे टॉर्चर कर सके। पता नहीं क्यों उन्होंने सारा को रख लिया। शायद चाहती होंगी कि कोई मुलाजमा उनके पास होनी चाहिए। जहां अब जारा की मां जारा से कहेगी कि अब फरत से इस जवाब को लेने के लिए मैं खुद कराची जाऊंगी। जहां दूसरी तरफ आदिल भी सारा से मिलेगा और सारा से कहेगा कि इतने दिन से तुम गायब थी। वाकई ही मुझे एहसास हो रहा था कि तुम वो नहीं हो जो हमारे साथ है, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाया क्योंकि तुम दोनों की शक्लें ही बहुत मिलती हैं। लेकिन वैसे मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मुझे वह डरपोक सी मासूम सी सारा अपने घर में ना देखकर हैरानी जरूर होती थी। जहां फिर सारा कहेगी कि मैं तुम्हारे साथ वापस जा रही हूं आदिल, अब मैं यहां पर और नहीं रह सकती। और तब आदिल सारा को समझाएगा कि तुम ऐसे कैसे जा सकती हो। सारा, तुम्हारी मां की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें यहां पर रहना चाहिए। और तब सारा कहेगी कि नहीं, उन्हें मेरी अब कोई जरूरत नहीं है। उनकी बेटी जारा आ चुकी है, अब मुझे वापस घर चले जाना चाहिए। जहां अब जारा को यह भी डर लाहिक है कि कहीं जारा वापस जाकर आदिल से शादी करने का फैसला ना कर ले, क्योंकि जारा जैसी दबंग लड़की कुछ भी कर सकती है। उसे इस बात का पता ही नहीं है कि आदिल ने तो जारा को प्रपोज भी कर दिया है और आदिल को सिर्फ और सिर्फ जारा से ही मोहब्बत हुई है, क्योंकि जारा उससे काफी अरसे से उनके साथ रह रही थी। लेकिन फिर भी आदिल को यह महसूस नहीं हुआ कि उसे जारा पसंद आ रही है। जहां अब फरहद का राज जल्द ही खुलने वाला है। जहां मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि नाना मियां अपनी बेटी सारा, जारा और आदिल को लेकर कराची जाने वाले हैं और मजहर के सामने सारी की सारी सच्चाई खोलने वाले हैं। जहां फिर जैसे ही मजहर के सामने सारा और जारा दोनों आएंगी तो मजहर भी हैरान हो जाएगा और वह अपनी बीवी को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आएगा। जहां फिर सारा की मां ही सारा का सारा राज खोलेगी और कहेगी कि तुम्हारी 2 बेटियां थी मजहर, एक को तुम्हारी बहन ने मुझे दे दिया, यह कहकर कि तुम दूसरी की जान ले चुके हो। तुम्हें यह डर था कि मैंने जारा को मार दिया है और मुझे यह डर था कि तुमने सारा को मार दिया है। इसी वजह से तुम्हारी बहन ने मुझे वहां से भगा दिया था। मुझे नहीं पता कि यह तुम्हें क्या कहती रही है, लेकिन सारी की सारी चालें इसकी थीं। कासिम की मौत के पीछे भी इसी का हाथ था और अब सारा और जारा को अलग करने के पीछे भी इसी का हाथ था। इसी ने मुझसे यह कहा था कि तुम मेरी जान लेने के लिए आ रहे हो और मुझे वहां से भागने के लिए कह दिया था।
सारी की सारी चालें तुम्हारी बहन की चली हुई हैं। जहां फिर मजहर के सामने जब यह सच्चाई खुलेगी कि फरहद सारी चालें चलकर उसके भाई की जिंदगी बर्बाद करती रही है, तो मजहर एक जोरदार थप्पड़ तो फराहद के मुंह पर लगाने वाला है, जिसके बाद हो सकता है कि वह फराहद को घर से भी निकाल दे और कहे कि आइंदा तुम्हारे मेरे घर में कोई जगह नहीं है। जहां फिर यह भी हो सकता है कि आदिल भी अपनी मां के होने से इनकार कर दे और कहे कि मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगा, आपको खुद ही जाना होगा जहां जाना है, क्योंकि आपने इतनी जिंदगियां बर्बाद की है कि अब आपका साथ कोई नहीं देगा। जहां फिर हो सकता है कि इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड में सरमद भी कराची पहुंच जाए, जहां जारा सरमद को यह बता देगी कि उसे आदिल पसंद है, और तब सरमद भी उसे बता देगा कि उसे भी सारा पसंद आ रही थी और सारा ही उसे पसंद आ गई है, क्योंकि उसे कभी भी यह फील नहीं हुआ कि सारा कोई और लड़की है। जहां मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि इस ड्रामे के लास्ट पर आदिल जारा से शादी करने के लिए बात करेगा और सरमद सारा से शादी करने के लिए बात करेगा। जहां फिर सारा को जब यह बात पता चलेगी कि जारा और आदिल एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो वह भी पीछे हट जाएगी और सरमद से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। जहां फिर यह होगा कि जारा हमेशा हमेशा के लिए आदिल से शादी करके मजहर के पास रहेगी और सारा हमेशा हमेशा के लिए शादी करके सरमद के साथ अपनी मां के घर में रहेगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।